किसी भी सोशल प्रोग्राम की सक्सेस सिर्फ आइडिया से नहीं होती, बल्कि उस प्लानिंग से होती है जो ग्राउंड तक पहुंचती है, और कहीं ना कहीं उस किसी भी कार्यक्रम को पहुंचाने में जो मदद करता है उसके पीछे जो व्यक्ति का हाथ होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इसी तरह के एक सक्सेस हमारे ARP स्टूडियो में आज मौजूद हैं। ईवा फाउंडेशन से जुड़ी सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है सीमा जी आपका। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो प्रोग्राम करती हैं उसका रियल इम्पैक्ट कैसे पड़ता है? इसका रियल इम्पैक्ट देखने के लिए तो जैसे लोग जानते हैं कि सोशल चेंजेस एक बार में नहीं आता है, बिल्कुल, तो वैसे ही इसका इम्पैक्ट काफ़ी टाइम बाद दिखता है। जैसे किसी महिला के साथ कोई घटना हुई, हमें पता चला, हम उनसे मिले और जाकर के फिर बताते हैं कि आपके साथ जो हुआ है उसकी पूरी जानकारी लेते हैं, मतलब एक्चुअल में क्या हुआ है वो हम उनसे पता करते हैं और फिर उनको बताते हैं कि आप कहाँ जा सकती हैं, किससे कंप्लेन कर सकती हैं। पहले तो हम उनका माइंडसेट जानने की कोशिश करते हैं कि वो सामने वाले कंप्लेन करना भी चाहती हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक ये भी माइंडसेट है कि हस्बैंड है उनके खिलाफ जाएं कैसे। बिल्कुल, जो हमारा अर्निंग पर्सन है उनके खिलाफ हम जा नहीं सकते हैं, ये रियलिटी है। बहुत बार महिलाएं विड्रॉल कर जाती हैं, इसलिए भी विड्रॉ कर जाती हैं कि मेरे वजह से बच्चों को तकलीफ हो जाएगी, सब कुछ परिवार बर्बाद हो जाएगा। एक और रीजन है कि जो हस्बैंड कमा के दे रहा है उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं, फिर हमारी इनकम कल से बंद हो जाएगी, कल हम खाएंगे क्या, कल से हम कैसे चलेगा। बिल्कुल, हमारा और हमारे बच्चों का क्या होगा। और उसके बाद जो एक टैग मिल जाता है कि हस्बैंड के द्वारा छोड़ी गई महिला है ना, इसको इसके पति ने छोड़ दिया है, तो ये जो टैबू जो लोग मतलब लोगों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जो लग जाता है ना, ये टैग लगता है, ये उनके लिए बहुत पेनफुल होता है। तो महिलाएं इसलिए भी कभी कभी क्या मोस्टली टाइम यही कारण होता है, 99%। हाँ बिल्कुल, मैं तो ये बोलूँगी कि 99% यही है। इवन मैंने देखा है थानों में जाकर के देखा, महिला थाना में मैंने देखा है कि जो वहाँ की थाने के स्टाफ हैं वो लोग भी महिलाओं को ज़्यादातर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ही प्रमोट करती हैं। अरे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, हस्बैंड को छोड़ के कहाँ जाओगी, तुम कुछ करती हो, नहीं करती हैं। तो ये नहीं कहती है कि तुम इस मतलब पेन से निकलो और तुम खुद कुछ करो, ये कोई सजेस्ट नहीं करता है, क्योंकि सोसाइटी ही ऐसी, उनको पता है कि अभी कम से कम हस्बैंड के सामने, हस्बैंड के साथ है तो वो एक सेफ जोन में है। महिलाओं का खुद का मानना है, जो हमारे जस्टिस से जुड़े लोग हैं उन लोगों का भी ये मानना है कि हस्बैंड है वो हमें एक सेफ जोन दे रहा है, वो कमा के दे रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, घर पे बैठ के आपको खाना बनाना है, बच्चों को देखना है, लेकिन उसके बदले हम क्या पे कर रहे हैं, Nobody is watching that. मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सबसे ज़्यादा जो उनको चुभता है महिलाओं को, महिला हिंसा के नाम पे या महिला उत्पीड़न के नाम पे, कि बदनामी का डर, ये चार लोग क्या कहेंगे, समाज में हम जिएंगे कैसे, ये बहुत चुभता है कहीं ना कहीं। इसमें भी 2-3 चीज़ें काम करती हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि एक जो सेफ जोन वाला है ना, वो जुड़ा है हमारे कहाँ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से। बिल्कुल, मैं महिला हूँ, मैं अगर बाहर काम करने जाऊंगी तो लोग बोलेंगे कि अरे इसको तो इसके हस्बैंड ने छोड़ दिया है ना, इसका मतलब इसका बिहेव अच्छा नहीं है ना, इसकी मेंटलिटी अच्छी, हाँ कैरेक्टर अच्छा नहीं है, हाँ सबसे पहले तो हाँ, अगर मैं बहुत रफ टफ भी हूँ, एकदम किसी मर्द से बहुत ज़्यादा मेरा मतलब हाँ अटैचमेंट नहीं भी रहा है, एकदम रफ टफ हूँ, फिर भी लोग उसको कहीं ना कहीं जबरदस्ती जोड़ते हैं कि ये होगा तो कहीं तो किसी के साथ कनेक्शन होगा, बिल्कुल टैग लाइन है, कहीं ना कहीं बोलता पटाख से कि जरूर इनका किसी के साथ होगा, इसलिए अपने हस्बैंड के साथ इनका नहीं पड़ता है, बोला दूसरा इसको बैठा लेता ना, नहीं छोड़ दिया। बिल्कुल, क्योंकि लोग महिलाओं को मतलब इस हिसाब से देखते हैं कि आप हमारे मतलब नीचे रहो, मर्द तो खासकर, और जो मर्द हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेल डोमिनेट जो हमारा सोसाइटी है ना, पेट्रियार्की है, उसको सिर्फ मर्द ही नहीं चलाते हैं, औरतें चलाती हैं, बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए औरतें ही चलाती हैं। और इसीलिए यही कारण है कि हम लोग ईवा फाउंडेशन से जुड़ करके मुझे एक सेटिस्फैक्शन हुआ
कि हमारी डायरेक्टर हैं सविता अली, जो पटना हाई कोर्ट की एडवोकेट भी हैं, और ये उन्होंने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है कि महिलाओं के लिए उन्होंने ये 2019 से चल रहा है, और बिहार लीगल नेटवर्क एक इसका एक विंग है इसमें, जिसमें पूरे बिहार से करीब 1000 वकील हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह की कोई महिला है जिनके साथ इस तरह का कोई दुर्व्यवहार है, कुछ केस आता है तो कोई हैरेसमेंट हुआ है, किसी के साथ इस तरह का कोई सोशल एट्रोसिटी हुआ है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा तो महिलाओं, जैसे मैंने पहले कहा कि महिलाएं क्या देखती हैं, हस्बैंड को एक सेफ जोन, हस्बैंड का घर एक सेफ जोन उनको लगता है कि जहां उनको पैसे के लिए सोचना नहीं है, कहीं कोई बर्डन नहीं है, इकोनॉमिकली उन पे डिपेंडेंट है वो, है ना, और सोसाइटी तो है ही। तो अगर हम हस्बैंड से ही अलग हो जाएंगे, फिर हमें केस लड़ने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो ईवा फाउंडेशन ने एक बहुत अच्छा रास्ता निकाला है कि जो हमारे बिहार लीगल नेटवर्क के वकील हैं, वो उनको सारी फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें उनकी मतलब मदद करते हैं, उनको खुद वकील होते हैं वो लोग, उनका केस लड़ते हैं, या इवन जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको जो मुआवजा वगैरह मिलना है वो सब दिलाने में भी मदद करते हैं, और सबसे मेन तो होता है केस लड़ना। लेकिन महिलाएं विड्रॉल कहाँ करती हैं? जब उनको बताया जाता है कि अब हस्बैंड से अलग रह करके बच्चे हैं, उनको बाप का नाम फिर क्या आएगा, है ना। शुरुआत में जब हस्बैंड उनको छोड़ देगा तो शुरुआत में तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, हो सकता है बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट हो जाए, है ना, खाने पीने की भी दिक्कत हो जाए। और जो महिला अपने हस्बैंड को छोड़ी थी, उनको फैमिली वाले, मायके वाले भी नहीं रखते। हाँ बिल्कुल, सोसाइटी भी, मायके वाले भी उनको नहीं रखते हैं। जब तुम्हारा तुमको ताना मिलता है, जब तुम्हारा हस्बैंड से नहीं पट रहा है तो भाई हम तुमको क्या कर सकते हैं, हमने तो इतना कुछ करके तुमको घर दे दिया, तुम्हारा उनके साथ भी नहीं पटा, है ना, उनके साथ भी तुम्हारा नहीं बन रहा है, तो हम तुमको कितनी देर झेलेंगे। तो ईवा फाउंडेशन ने एक अच्छी शुरुआत की है सोसाइटी के लिए, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं उनके साथ जुड़ी हूँ और मैं ये करती हूँ। जब वैसी महिलाएं जिनको माँ बाप ने किसी कारण नहीं पढ़ाया, उनकी कम उम्र में शादी हो गई और अब वो इस चीज़ को झेल रही हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि जब लोग हमें जब रिस्पेक्ट देते हैं कि मैम हमारे लिए इतना कुछ कर रही हैं, जब हम उनको बताते हैं। पर्सनली हमारा कोई भाई बहन नहीं है, कोई आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना होने के बाद भी हमारे लिए वो हक के लिए लड़ना चाहता है। बिल्कुल, लेकिन एक मतलब खुद में सेटिस्फैक्शन तो आता ही है, और साथ ही साथ एक आगे बढ़ने के लिए एक मतलब जो पेन दिखता है ना उन लोगों के अंदर, एक दर्द दिखता है कि ये इनके अंदर क्या है कि ये मतलब हस्बैंड को के साथ भी नहीं रह सकती हैं और उनको छोड़ भी नहीं सकती हैं, है ना। मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब रही बात, जैसे कि आपने बताया कि प्रोग्राम के द्वारा हम लोग काम करते हैं सब जगह, तो ये प्रोग्राम कैसे रन करता है, कैसे मैनेज, आप देखती कैसे हैं ये सब चीज़ों को? जैसे हम सोसाइटी में जहाँ पे खासकर ये दलित बस्ती है या मुस्लिम कम्युनिटी है, जहाँ पे एजुकेशन लेवल कम होता है, ऑब्वियसली जहाँ एजुकेशन लेवल कम है, डाउन होगा, हाँ, तो वहाँ पे क्या होगा कि लड़कियों की शादी जल्दी होगी, वहाँ पे अर्ली एज में शादी होगी, उनको अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है, स्कूल गई भी हैं तो समझिए कि जस्ट डिग्री लेने के लिए गई हैं, एजुकेशन लेवल, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, उनको ज़्यादा नॉलेज है नहीं कि हमारे राइट्स का कहाँ कहाँ है। तो वैसी लड़कियों को जब हम जोड़ते हैं अपने ग्रुप में, 10-10 लड़कियों का ऐसे करके ग्रुप बनाते हैं, फिर उनकी हम मतलब उनको हम कंटेंट देते हैं, हाँ, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको कंटेंट देते हैं कि पहले तो संविधान क्या है ये जानो, संविधान ने आपको क्या क्या राइट्स दिए हैं वो जानो। जब तक अपने अधिकारों को जानेंगे नहीं, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, अपने लिए लड़ेंगे कैसे। तो हम उनको पहले ट्रेनिंग देते हैं इन सब की, फिर हम हर ग्रुप को मिला करके फिर उनकी एक कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग हम ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ, तो ये महीने में कभी 3 महीने पे एक बार लड़कियों के ग्रुप की ट्रेनिंग होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसमें हमारे जो बिहार लीगल नेटवर्क से जुड़े हुए जो वकील हैं वो आते हैं और उनको एक्ट्स के बारे में बताते हैं कि उनके राइट्स कहाँ हैं, उनके बारे में तो हमने बता दिया, लेकिन उन राइट्स का वो यूज कहाँ करें, है ना। अगर किसी के साथ इस तरह का हो गया है तो वो कहाँ कंप्लेन करें,
तो इसके लिए वो और वकील बताते हैं कि हम आपसे मतलब जुड़े हुए हैं, आपको कभी भी इस तरह की आपके आसपास इस तरह की कोई घटना आपको होती है तो आप हमसे संपर्क करें। आपको इसके लिए नहीं सोचना है कि पैसे कहाँ से आएंगे केस लड़ने के लिए। हमारे जो वकील हैं वो आकर के उनको ट्रेनिंग देते हैं और फिर इस तरह टाइम टू टाइम उनकी ट्रेनिंग होती रहती है, महिलाएं जानती है। फिर हम विज़िट भी कराते हैं उनकी। अच्छा। जैसे कोर्ट में विज़िट कराते हैं, महिला थाना है, SC/ST थाना है, डालसा है, सारे नंबर्स भी आप वहाँ पे हाँ देते हैं, सारे। बताते और हैं कि वो भाई DLSA वगैरह सब कुछ जुड़ा हुआ है। DLSA में गवर्नमेंट की तरफ से रूल है कि जो लोग मतलब जिन महिलाओं के साथ ऐसा कुछ हुआ है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब उनको वकील मिलेगा वहाँ पे, जहाँ वो केस लड़ सकती हैं। लेकिन हमने डालसा में बात की तो पता चला कि वहाँ पे ऐसे केसेस आते ही नहीं हैं, किसी को बताया ही नहीं जाता है। अच्छा। किसी को पता ही नहीं है। कमाल तो है। बहुत बार मैं सीतामढ़ी की DLSA मैम से मिली हूँ, मुजफ्फरपुर की DLSA मैम से मिली हूँ, तो उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब आती है कि महिलाओं को पता एक तो इसके बारे में नहीं पता है, ही नहीं है। पता ही नहीं, है ना? बिल्कुल हम ये लोग चीज एग्जिस्ट भी कर रहा है इस तरह हाँ, कुछ हम है। लोग बिल्कुल ये चीज़ एग्जिस्ट करती है और ये उनके लिए है, ये उनको पता ही नहीं है। और केस जब करते हैं तो लास्ट में फिर वापस मतलब वो केस अपना वापस लेने के कगार पे आ जाते हैं। हर डेट हर तारीख पे जाना, है ना, और कितना ज़्यादा मतलब ये बर्डन होता है, कितना डिफ़िकल्ट होता है ये कि अगर मान लीजिए कोई महिला है अपने हस्बैंड से अलग होकर के कुछ जॉब भी कर रही है, प्राइवेट जॉब भी कर रही है, अपनी अर्निंग के लिए कुछ कर रही है, बच्चों को पाल रही हैं। अब हर डेट पे उसको जाना है हस्बैंड से छुटकारा पाने के लिए या उसको डिवोर्स लेने के लिए या उसका भरण पोषण जो देना है उसके लिए भी केस लड़ना पड़ता है। तो मैम भी बताई बहुत बार DLSA मैम और कि ये रूल है लेकिन महिलाओं को पता ही नहीं। हम अवेयरनेस कैंप लगाते हैं उसके बावजूद पता नहीं क्यों लोग नहीं आते हैं, हमारे पास ऐसे लोग नहीं आ पाते हैं। अच्छा। तो यहाँ भी मुझे लगता है कि वही पैट्रियार्की वाला बैरियर आता है, वहाँ पे कोई उनके तक पहुँचने नहीं देते हैं। जब वो जाती है महिला थाना में केस करने के लिए तो वहाँ पे वहीं से उनको कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बार बार फोर्स किया जाता है। मैं उसको फोर्स ही कहूँगी, वैसे उनको एडवाइस करते हैं लेकिन मैं फोर्स ही कहूँगी। आप बार बार मुझे कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। मैंने जो 10 साल 15 साल झेला है उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कैसे बोल सकती हैं? मुझे पता है उस इंसान के साथ रहना कैसा है। बिल्कुल ऐसा पिंजड़े में किस भूखे भेड़िए के पास आपने रख दिया मुझे। बिल्कुल। और मतलब एक तरह से वो सोने का पिंजरा है जहाँ कई बार तो ऐसा भी होता है कि अच्छी फैमिली सोने का है और अंदर भूखा भेड़िया मेरे इंतजार में। बिल्कुल वैसा भी होता है। फिर सोसाइटी का प्रेशर होता है कि आप हस्बैंड को छोड़ देंगे तो वैसे में ये ईवा फाउंडेशन की एक शुरुआत मुझे बहुत अच्छी लगी है कि वो दलित महिलाओं को या बाकी देखिए ये तो मतलब बेसिकली सभी के लिए है। हाँ। बट कहीं ना कहीं ज्यादातर वो लोग इसका शिकार होती हाँ, हैं। वो लोग तो शिकार इसलिए- होती है। और ये हम लोगों ने 1 स्टॉप सेंटर भी मतलब जब लड़कियों की हम विजिट करवाते हैं तो वहाँ पे 1 स्टॉप सेंटर ही है। मुजफ्फरपुर में सदर हॉस्पिटल के अंदर ही है। अच्छा। तो 1 स्टॉप सेंटर है। जैसे कोई महिला है वो महिला थाना नहीं जाना चाहती है। थाना मतलब एकदम भारी भरकम वर्ड है ना। थाना का नाम सुन के लोगों को लगता है कि थाना हेल्प सेंटर नहीं महसूस हुआ, वो लगता कि बिल्कुल कुछ हाँ अलग इतना मतलब प्रेशर वाला हाँ पॉइंट है। बिल्कुल। थाना वर्ड जो है ना उसको लोगों ने हवा बना दिया ऐसा कि थाने पे आप जा रहे हैं, खासकर महिलाएं। महिला अगर कोर्ट जा रही है और थाना जा रही है, पूछ ले देखो तेरा पूछ ले खाली कहाँ थाना। हाँ, अरे बाप थाना, रे है ना, क्या हो कोई गया आपके सपोर्ट में खड़ा नहीं होगा, आप बिल्कुल अकेले हो जाओगे। बिल्कुल। तो उसके लिए गवर्नमेंट में एक अच्छी शुरुआत की हुई है। आज से नहीं है, काफ़ी सालों से है। मुझे लगता है 2012 से ही है ये। मुझे लगता है सीमा जी की देखिए आप जैसे ये सब बात बता रही हैं, मुझे ऐसा फील होता है अभी आपसे बात करके मुझे महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं सो कॉल्ड ग्रेजुएट लड़कियों को ये बात नहीं पता हो। बिल्कुल। मुझे ऐसा लग रहा है। बच्चों को भी देखिए होता क्या कि बहुत सारे बच्चों को जो अपग्रेड पढ़ाई में इतना बिजी है कि उनको जो जनरल सामाजिक चीजें हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, ये पता नहीं होता है चाह के भी। अभी मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि जैसे ये तो घरेलू हिंसा के बाद जैसे बात बताई आपने, लेकिन रास्ते में चलते फिरते कुछ ऐसी चीजें होती है, ऐसी घटनाएं जिसको हम रिकॉर्ड नहीं करते या लेकिन आम दिनचर्या में अक्सर होता रहता है
लड़कियां जब कहीं से पढ़ के आ रही कोचिंग से, पीछे से कोई लड़का कुछ बोल दिया, अरे यार क्या गजब माल है, ये है वो है, अबे मेरी वाली है, ये है वो है, तो उनको मतलब इस तरह के सेंटेंस का मुझे लगता है अक्सर सामना करना पड़ता है। क्या इस पे क्या कहना चाहते हैं, क्यों ऐसा होता है, क्या है उसके पीछे? देखिए, ये वही है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और पैट्रियार्की, शुरू से जो सोसाइटी का एक सोसाइटी है, माइंडसेट है कि महिला है तो क्या ही कर लेगी, हाँ क्या ही कर लेगी मेरा, है ना। तो ये जो वर्ड्स हैं इनके लिए भी एक्ट तो बहुत सारे बने हैं, है ना। महिला पॉस एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है ना, इस तरह के बहुत सारे एक्ट बने हैं, लेकिन उन एक्ट्स के बारे में हमें जानकारी नहीं है। हम कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, किसको कंप्लेन कर सकते हैं। बड़ी चीज़ों की शुरुआत छोटे बातों से ही होती है ना। जब कोई लड़का हमें थोड़ा बहुत परेशान कर रहा है, या जो चीज़ हम नहीं चाहते हैं वो चीज़ हमारे साथ बार बार कर रहा है, भद्दे कमेंट करना या बार बार हमें टकरा जाना या कुछ बोलना जबरदस्ती करके, कुछ ना कुछ पोक करना जबरदस्ती की अगला कुछ तो बोल दे, कुछ तो करे, फिर आगे बात बढ़ेगी। टच करना इस तरह से, या कभी कभी घूर करके देखना, ऐसा जो महिलाओं को फील होता है, ये आदमी मुझे अलग तरीके से देख रहा है ना। लेकिन जैसे आपने कहा कि हम कैमरा लेके तो हर जगह बैठे नहीं हैं, तो हम उसको वहीं रोक सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बोल्ड होना पड़ेगा, है ना। जो कि अपने समाज में मुझे लगता है कि अभी भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और उसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे तभी ये हो पाएगा, तभी हो पाएगा। केवल महिला सशक्तिकरण बोलने से नहीं होगा, उसको ऑन द ग्राउंड कहीं ना कहीं हमको, देखिए इस तरह जैसे आप बात बता रही हैं, तो सिर्फ कैंप लगाने से नहीं, बिल्कुल एक हर एक लेवल पे, घर के लेवल पे, समाज के लेवल पे, है ना, मोहल्ले के लेवल पे बात करके इसको, इस पे बात होनी चाहिए जिस पे हम लोग चर्चा करें। और हर एज के, मतलब छोटे से, आजकल तो मुझे बहुत शर्म आती सुन के भी यार, 2 साल के बच्चे का रेप, 60 साल के औरत का रेप, क्या मतलब कहाँ दिमाग जा रहा है भगवान जाने, आई डोंट नो। आपको क्या लगता है इसके बारे में सोच के? माइंडसेट है कि हमारे सोसाइटी में लड़कियों को ऑब्जेक्ट समझा जाता है, है ना, इस्तेमाल करने की चीज। तो जब तक आप महिला को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपका ये माइंडसेट चेंज नहीं हो सकता है। हमारी इंडिविजुअल, हर किसी की सोसाइटी में हर किसी की इंडिविजुअल जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद की जिम्मेदारी लें कि हम महिलाओं की रिस्पेक्ट करेंगे, और हमारे आसपास कुछ भी हो रहा है तो उसको भी कम से कम एटलीस्ट अपने फैमिली में, मेरा बेटा है, उसको बताएंगे कि जो लड़कियां हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी अपनी मम्मी है, अपनी तुम्हारी बहन है, उन्हीं की तुम रिस्पेक्ट करो। मोहल्ले में भी कोई लड़की है, इवन राह पे चलते, सड़क पे चलती हुई कोई लड़की है, वो भी, उसका भी रिस्पेक्ट है, उसकी भी रिस्पेक्ट करो। पॉसिबल हो तो आप उनकी हेल्प करो। कोई महिला है, हम जब इस तरह का महिलाओं के साथ कुछ ऐसा कुछ होता है, तो हम ये नहीं देखते हैं कि लड़की की गलती हो सकती है, लड़कियों पे ही लोग ब्लेम कर देते हैं। ऐसे तो छोटे कपड़े पहने हैं, ये तो बहुत ज्यादा हंस रही थी, यही खिखिया रही थी, हाँ, ये बिना मतलब बिना मतलब का इसमें लड़कियों वाले गुण है क्या? हम यही चीज देखते हैं। तो जब ये माइंडसेट जब तक हमारी रहेगी, सोसाइटी में बहुत मुश्किल है कि महिलाओं को वो जगह एम्पावरमेंट हमारा सही मायने में हो पाए। आज भी है जो महिलाएं, हाँ, महिलाओं के लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि आप ये 4 लोग कहेंगे वाला जो आपने कॉन्सेप्ट पाल के रखा है ना, या इस दायरे में जो आप बंधे हैं, 4 लोग क्या कहेंगे, इस माइंडसेट से बाहर निकलिए। और आपको खुद का ग्रोथ करना है, खुद को एम्पावर करना है, तो आपको ये 4 लोगों की बातों को दिमाग से निकालना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी है कि हम सेक्स पे बात नहीं करते हैं, हमारे राइट्स के बारे में बात नहीं करते हैं। हम लोगों ने बचपन से बाबा भीम साहब, अम्बेडकर, बाबा साहब की हमने तस्वीर देखी है कौन, क्या रोल था इनका सोसाइटी में, हमें आज तक बताया ही नहीं गया है। जब लड़कियों की हम मीटिंग कराते हैं, उनकी ट्रेनिंग कराते हैं, उनको वो पिक्चर दिखा करके बताते हैं ये कौन है, तो सब लोगों का एक ही चीज़ आता है कि मैम इनकी तस्वीर तो लगी है, अम्बेडकर साहब हैं, तस्वीर लगी है प्रिंसिपल सर की कैबिन में, लेकिन ये है क्या, इनका रोल क्या, क्यों इनकी तस्वीर लगी है, ये किसी को नहीं पता है। तो ये ट्रेजेडी है हमारे सोसाइटी की कि जो हमारा बेस है वही हमें नहीं पता है, हमारे फंडामेंटल है, जो हमारे जीने के लिए जरूरी है, वही चीज़ें हमें नहीं पता है। अब जैसे एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है कि हर समय कोई ज़रूरी नहीं मैम कि लड़का ही गलत हो। हाँ, कहीं कहीं मैंने देखा है कि लड़कियां इस कानून का गलत इस्तेमाल भी करती हैं।
हाँ, कुछ वो केसेस अभी- हैं, अभी मुझे आ ऐसा गया, लगता हाँ, है, बिल्कुल, अभी आ लेकिन गया ये है। 100% हाँ, है, हाँ। क्योंकि कभी कभी उसका गलत फायदा बहुत लोग उठाते हैं कहीं ना कहीं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में भी यही कहूँगी कि हो सकता है उन लड़कियों का भी पास्ट ऐसा रहा हो, हिस्ट्री ऐसा रहा हो कि उनके सोसाइटी में ऐसा कोई मतलब कोई बहुत ज़्यादा हैरस हुआ हो मर्दों से, जिसके कारण उनका एक माइंडसेट बन गया कि नहीं मर्द सारे ऐसे ही होते हैं या हमें उनसे बदला ही लेना है। अब एक इंसान का बदला हम एक पीढ़ी तक नहीं ले सकते हैं। ऐसे हम लोग तो वही झेल रहे हैं कि जो पैट्रियार्की हमारी जब से स्टार्ट हुई थी वो आज तक की पीढ़ी झेल ही रही है, और पता नहीं कितनी पीढ़ियां झेलेगी और कब हमारे समाज में बदलाव आएगा। लेकिन हम लोगों ने जो शुरुआत की है उसमें हम सिर्फ ये महिलाओं को भी यही कहना चाहेंगे कि आप अपने राइट्स का मिसयूज मत करिए, है ना। क्योंकि अननेसेसरी से गलत मैसेज भी जाता है बिल्कुल, एक सोसाइटी में। गलत मैसेज भी जा रहा है। मर्दों को तो वैसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इतने सारे गलत मैसेज उनके लिए गए हैं कि मर्द ही शोषण करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन महिलाएं जो एक बार किसी ने ऐसा किया कि अपने राइट्स का मिसयूज किया, हाँ, वैसे उनके बारे में बहुत डिटेल नहीं जान रही, इसलिए मैं नहीं बोलूँगी कि उन्होंने सही में मिसयूज ही किया है ना। क्योंकि जिस किसी के बारे में ऐसा हो रहा है, सोसाइटी में आ रही है बातें कि उन्होंने हस्बैंड से मतलब जो पैसे की मांग की है, प्रॉपर्टी वगैरह लिया है, वो हमारे सोसाइटी में है नहीं। बट किस रीजन से उन्होंने ऐसा किया है तो मैं पर्सनली दोनों में से किसी को नहीं जान रही हूँ ना। आपकी तरह मैंने किसी का इंटरव्यू लिया है जो उनका इंटरनल पक्ष जान सकूँ, है ना। लेकिन मैम एक केस मेरे पास आया है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि एक केस मैं जिनको जानता हूँ, हस्बैंड वाइफ ऐसे हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं। कमाल की बात तो है कि दोनों पढ़े लिखे हैं, बोथ आर ग्रेजुएट एंड बोथ आर वर्किंग प्रोफेशनल, मतलब भाई दोनों जॉब भी कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने लव मैरिज किया था, और अब कुछ सालों से देख रहे हैं उनका 7-8 साल से ज़्यादा, मोर देन मुझे लगता है 10 साल के आसपास, हाँ 10 साल हो रहे हैं, 10-15 साल हो रहा है, होने जा रहा है। 10-15 साल के बाद की बात बता रहा हूँ मैं केस, कि 5 साल के बाद उनका मामला कुछ डिफ्रेंशिएट होने लगा। पहले तो लव मैरिज कर लिया, ना इधर वाले सुन रहे हैं, ना उनके लड़की वाले सुन रहे हैं, ना लड़के वाले सुन रहे हैं, उनके आपस में खिचड़ी पकी, और फिर आगे मामला उनका अब खुद में ही नहीं बन रहा है। भाई बच्चे तो भाई दोनों साइड का है ना। तो अब मैं क्योंकि दोनों को जानता हूँ पर्सनली, तो मेरा था कि भाई अरे जो हुआ सो हुआ, भाई मियाँ बीवी हो, आप लोग कॉम्प्रोमाइज, जैसे बात आपने बताया, बेटर ऑप्शन तो है कॉम्प्रोमाइज। लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ कि भाई लड़की गलत है, ठीक है, आप लड़की बोलती, जब मैंने दोनों से बात करने की कोशिश की, लड़के से भी सेपरेटली बात की, उस लड़के से बात की, और जब लड़के से बात की बॉय से, तो वो बोलते हैं कि उनकी गलती है, ऐसे से बात है, वो अपना पक्ष रख रहे हैं। लड़की से मिलते हैं तो वो अपना पक्ष रखती हैं, जबकि मुझे कहीं ना कहीं लड़की के पक्ष में ज़्यादा कमी नज़र आई। मैंने उनको बोला कि अगर आपको कोई दिक्कत है, आपके घर वालों को उनके संपर्क तो करना चाहिए था, उनके और रिलेटिव से करना चाहिए था। भाई अगर सपोज मैं गलत हूँ तो मेरे अलावा और भी तो लोग हैं, आप उनसे अपनी बात कहिए, तो आप उनसे संपर्क क्यों नहीं किए? तो नहीं हमको क्या फर्क पड़ता, हो तो उसी के साथ देगा ना, भाई है ना उसका। अरे यार कोई जरूरी थोड़ी है, पांचों के बराबर थोड़ी होती है। कम से कम आप एक बार तो रखते बात को, और आप तो सीधा अपने आप को आइसोलेट कर लिए, नहीं हमको बस अपने ऊपर देखना, अपने ऊपर देखना, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इससे अपने बच्चे को आपने क्या मैसेज दिया, सोसाइटी को क्या मैसेज दिया? और जब अगला आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है तो आप उसका फ़ोन ब्लॉक कर दे रही हैं, या आप अपने घर वालों को तो यहाँ तक बता रहे हैं कि भैया इससे बात मत करो, ये आपको डिवेट कर रहा है। अरे भाई क्या डिवेट कर दिया, गाली दे दी आपको, कौन सा मैसेज खराब लिख दिया? एक बार तो आप कम से कम बात करना चाहिए था। और ऐसे गार्जियन को भी मैं बोलना चाहूँगा इस माध्यम से कि इस चीज़ पर उसको गौर से सोचना चाहिए, गहराई सोचना चाहिए कि भैया क्या हमारे दामाद में रियली में गड़बड़ी थी, या हमारी बेटी ही हमको जो पढ़ा रही पट्टी हम पढ़ते चले गए।